जरा सोचिए, अगर आपकी खूबसूरती इतनी ज्यादा हो जाए कि घर से बाहर कदम रखते ही लड़कियों की भीड़ आपके पीछे लग जाए, लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए पागल हो जाए और आपकी शक्ल ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाए। कुछ ऐसा ही होने वाला है आज की इस अनोखी कहानी में। कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जिसकी कई पीढ़ियां अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर रही है। लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आते थे और उनकी यही खूबसूरती उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी थी। परिवार का सबसे बड़ा बेटा ओकिस सोशल मीडिया का सुपरस्टार था। उसके आकर्षक चेहरे की वजह से करोड़ों लोग उसे फॉलो करते थे। इतना ही नहीं, वो दूसरे लड़कों की भी गर्लफ्रेंड बनवाने में एक्सपर्ट माना जाता था। उसके पिता पार्कर भी अपनी जवानी में किसी दिलफेक हीरो से कम नहीं थे। उन्होंने 1200 से भी ज्यादा लड़कियों को डेट किया था। आखिरकार उन्हें अपनी सच्ची मोहब्बत मिली और उन्होंने शादी कर ली। वहीं उनकी माँ भी बेहद खूबसूरत थी, यहाँ तक कि उनकी हल्की हल्की मूछें भी थी। लेकिन इस परिवार का सबसे हैंडसम सदस्य था छोटा बेटा कुलीन। पूरे परिवार को उसकी खूबसूरती पर गर्व था, मगर कुलीन के लिए यही खूबसूरती एक मुसीबत बन चुकी थी। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो बाकी लोगों की तरह एक सामान्य जिंदगी जी सके। जैसे ही वो बाहर निकलता है, लड़कियां उसे देखकर अपना होश खो बैठती। कोई खुशी से चिल्लाने लगती तो किसी के नाक से खून निकलने लगता, तो कोई पागलों की तरह इधर उधर कूदने लगती। इसी वजह से कुलीन आज तक किसी लड़की से ठीक से बात भी नहीं कर पाया था। वह ज्यादातर समय घर में ही रहता, वहीं से पढ़ाई करता और उसकी इकलौती दोस्त उसकी पालतू मछली थी। वह घंटों उससे बातें करता और उसके साथ ताश खेलकर अपना समय बिताता। कुलीन की ये हालत देखकर उसका परिवार बहुत परेशान था। उसका बड़ा भाई कई बार उसे खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर दिखाकर उसे बाहर निकलने के लिए उकसाता, लेकिन कुलीन हर बार एक ही बात कहता, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे मेरी शक्ल नहीं मेरा दिल पसंद आए। जब कोई तरीका काम नहीं आया तो पूरे परिवार ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। उन्होंने कुलीन के सामने गरीबी का नाटक शुरू कर दिया ताकि वह घर छोड़कर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए। एक रात कुलीन पानी पीने उठा, तभी उसने अपने माता पिता को बात करते सुना। वे जानबूझकर कह रहे थे कि अब घर में पैसे नहीं बचे, इसलिए आगे से सिर्फ नाश्ते में अंडे खाएंगे ताकि कुलीन की पढ़ाई का खर्च निकल सके। ये सुनकर कुलीन को बहुत बुरा लगता है और अगले ही दिन वो फैसला करता है कि अब वो घर से निकलकर स्कूल जाएगा। ये सुनते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी कुलीन ने एक शर्त रख दी, मैं सिर्फ लड़कों वाले ही स्कूल में पढ़ूंगा। सबका उत्साह थोड़ा कम हुआ, मगर उन्होंने सोचा कि कम से कम ये घर से बाहर तो निकलेगा। स्कूल के पहले दिन उसका बड़ा भाई उसे बाइक से छोड़ने गया, लेकिन जैसे ही कुलीन स्कूल पहुंचा, उसने अपनी हेलमेट को उतारने की बजाय पूरे समय पहन कर रखने का फैसला किया ताकि कोई उसका चेहरा न देख पाए। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हेलमेट पहनने की वजह से पूरे स्कूल का ध्यान उसी पर चला गया। तभी सीडी नाम का एक शरारती लड़का अपने दोस्त के साथ उसके पास पहुंचा और उसे परेशान करने लगा। इसी बीच क्लास में टीचर आ गई और उन्होंने कुलीन को हेलमेट उतारने का आदेश दिया। मजबूर होकर कुलीन ने जैसे ही हेलमेट हटाया, पूरी क्लास उसकी खूबसूरती देखकर सुन रह गया। टीचर तो उसे देखते ही इतनी हैरान हो गई कि उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये सब देखकर कुलीन घबरा गया और स्कूल से भागने लगा, लेकिन रास्ते में वही तीनों बदमाश लड़के उसे पकड़ लेते हैं। तीनों बदमाश कुलीन को घसीटकर स्कूल के स्टोर रूम में ले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो लोग सुपर हीरो टीम की तरह अपना अपना परिचय देने लगते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से पूरे स्कूल में उन्हीं का दबदबा है। असल में उनका टीम लीडर सीडी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा के साथ पार्टी में जाना चाहता था, लेकिन अमांडा सिर्फ हैंडसम लड़कों की ही बात सुनती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि कुलीन ही उनके लिए प्यार का संदेश पहुंचाएगा। इसके बाद उन्होंने कीबो नाम के एक सीधे साधे लड़के को भी धमका कर अपने प्लान में शामिल कर लिया। कुछ देर बाद कुलीन उन गुंडों की शिकायत लेकर प्रिंसिपल की ऑफिस पहुंचा, लेकिन वहां जाकर कुलीन को पता चला कि प्रिंसिपल खुद अपने बेटे की हरकतों से परेशान है। शिकायत सुनने की बजाय वो बोला, भाई किसी तरह इस लड़के की सेटिंग करा दो ताकि जल्दी से स्कूल छोड़कर चला जाए। उस रात कीबो और कुलीन ने तय किया कि अगले दिन वो सीडी का काम कर देंगे। पहली बार कुलीन को एक ऐसा दोस्त मिला था जो उससे दिल से बात करता था, इसलिए वो काफी खुश था। अगली सुबह दोनों स्कूल पहुँचे और जैसे ही लड़कियों को पता चला कि हेलमेट वाला लड़का आया है, सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, हेलमेट उतारो और चेहरा दिखाओ। आखिरकार कुलीन को मजबूर होकर अपना हेलमेट हटाना पड़ा। उसका चेहरा देखकर पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। हर तरफ स्कूल में उसी की चर्चा होने लगी। कुछ घंटों बाद यह खबर टीवी तक पहुंच गई। न्यूज चैनलों पर दिखाया जा रहा था कि एक लड़के की खूबसूरती देखकर लड़कियां अपना होश खो रही हैं। किसी के नाक से खून निकल रहा था तो कोई अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। ये खबर स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा ने भी देखी। कुलीन की एक झलक देखते ही उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो उसे अपना बनाकर
ही रहेगी। धीरे धीरे कुलीन की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। हजारों लड़कियां उसके घर के बाहर जमा होने लगी। हालात ऐसे हो गए कि उसके परिवार ने घर के अंदर आने के लिए टिकट बेचने शुरू कर दिए और इसी से पैसे कमाने लगे। जब कुलीन ने ये सब छुप कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसका अपना परिवार भी उसकी खूबसूरती का गलत फायदा उठा रहा है। जब घर वालों ने उसे वापस बुलाया तो उसने आने से साफ मना कर दिया। उधर घर के बाहर लगी भीड़ के कारण उसकी प्यारी सी मछली परेशान हो गई थी। अपनी मछली की ये हालत देखकर कुलीन का दिल पूरी तरह टूट गया। अब वो लोगों से बचने के लिए एक ऊंची इमारत की छत पर जाकर छिप गया। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई, कहीं तुम्हारा कूद कर मरने वरने का इरादा तो नहीं है? कुलीन ने पलट कर देखा और वह हैरान रह गया कि वो पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई। पहली बार किसी लड़की को देखकर खुद कुलीन की धड़कन तेज हो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। लड़की भी बिना कुछ कहे मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। उस रात कुलीन कीवो के घर रुका। कीवो और उसकी दादी ने कुलीन का खूब ख्याल रखा। कमरे में रखे रेयर कार्ड कलेक्शन को देखकर कुलीन की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसे भी ऐसे कार्ड इकट्ठा करने का बहुत शौक था। अगले दिन दोनों उसी रहस्यमयी लड़की के तलाश में लड़कियों के स्कूल पहुँचे। वहीं उसकी मुलाकात अमांडा से हुई तो उसने सीडी का लव लेटर उसे दे दिया। अमांडा ने दिखावा किया कि कुलीन की खूबसूरती से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही कुलीन वहाँ से गया उसकी नाक से खून बहने लगा, यानी वो भी उसके आकर्षण से बच नहीं पाई। इसी दौरान कुलीन की नजर उसी छत वाली लड़की पर पड़ी, मगर उसके चारों तरफ लड़कियों की भीड़ होने के कारण वो उससे बात नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों में कीवो और कुलीन की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों हर समय साथ रहने लगे। एक दिन कीवो कुलीन को फुटबॉल मैच दिखाने ले गया। असल में वो वहाँ एक लड़की से मिलने आता था जिसे वो बहुत पसंद करता था। मैच खत्म होने के बाद कुलीन की नजर अचानक उस रहस्यमयी लड़की पर पड़ी। वो उसे बस देखता ही रह गया। तभी कीवो उसके पास मुस्कुराते हुए आया और कहा कि इससे मिलो, इसका नाम रेरे है। ये सुनते ही कुलीन को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कीवो भी इसी लड़की से प्यार करता है। धीरे धीरे कुलीन को महसूस होने लगा कि रेरे और कीवो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों को हंसते बोलते देखकर कुलीन को जलन होने लगी। वो पूरी रात करवटें बदलता रहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दिल की बात आगे कैसे बढ़ाए। बहुत सोचने के बाद उसे अपने बड़े भाई ओकिस की याद आई। आखिर पूरे शहर में उससे बड़ा लव गुरु कौन था, इसलिए उसने तय किया कि इस बार उसी से सलाह ली जाए। अगली सुबह जैसे ही कुलीन घर पहुंचा, उसे सामने देखकर ओकिस की आंखें नम हो गई। वो कब से चाहता था कि उसका छोटा भाई भी किसी से प्यार करे, दोस्त बनाए और सामान्य जिंदगी जीना शुरू करे। इसी दौरान कुलीन ने अपने परिवार को भी माफ कर दिया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसके घर वाले उसे घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं किए होते तो शायद कभी उसकी मुलाकात रेरे से नहीं होती। इसके बाद दोनों भाई एक साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहीं ओकिस ने कुलीन को लड़कियों से बात करने के कई टिप्स दिए। उसने उसे समझाया कि किसी का दिल जीतने के लिए सिर्फ अच्छा दिखना काफी नहीं होता, बल्कि उसकी पसंद नापसंद और उसकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है। कुलीन ने अपने भाई की सलाह को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ देर में ही एहसास हो गया कि वो रेरे के बारे में बहुत कम जानता है। उसकी पसंद, आदतें और सोच, इन सब के बारे में कीवो उससे कहीं ज्यादा रेरे के बारे में जानता था। यही बात कुलीन को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। हालांकि अब सच्चाई जानने के बाद भी कुलीन हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन अमांडा बॉयज स्कूल आई और उसने कुलीन को अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन दिया और उसे एक फोन भी गिफ्ट किया और मुस्कुराते हुए बोली, रात को जरूर कॉल करना। उसी शाम कुलीन, कीवो और रेरे साथ में घूमने निकले। पूरे समय कुलीन एक बात नोटिस करता रहा कि रेरे कीवो के साथ रहते हुए ज्यादा खुश दिखाई देती है। दोनों की नजदीकियां देखकर उसके दिल में फिर से जलन होने लगी। बाद में जब कीवो कुछ देर के लिए वहाँ से चला गया तो कुलीन ने मौका देखकर सीधे रेरे से पूछ लिया, क्या तुम कीवो को पसंद करती हो? पहले तो रेरे ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही कुलीन ने झूठ बोला कि कीवो तो अमांडा को पसंद करता है, तो रेरे का चेहरा एकदम उतर गया। उसकी खामोशी ही बता रही थी कि उसके दिल में कीवो के लिए जरूर कुछ था। घर लौटने के बाद कुलीन ने अमांडा को कॉल किया और उससे एक छोटी सी मदद मांगी। अब अमांडा तो पहले से ही कुलीन पर फिदा थी, इसलिए उसने बिना कुछ पूछे तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन अमांडा की बर्थडे पार्टी में कीवो और कुलीन दोनों पहुँचे। अचानक अमांडा ने कुलीन को पूरी तरीके से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और कीवो पर पूरा ध्यान देने लगी। वो उसे खींचकर किसी कोने में ले गई। उसी समय रेरे भी पार्टी में पहुँच गई। जैसे ही उसकी नजर अमांडा और कीवो पर पड़ी, उसने देखा कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये नजारा देखते ही उसका दिल टूट गया और वो वहाँ से चली गई। कुलीन उसके पीछे दौड़ा और मौका पाते ही अपने दिल की बात कह दी, लेकिन रेरे ने उसे शांत आवाज में जवाब दिया कि मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त
दोस्त माना है। ये सुनकर कुलीन पूरी तरह टूट गया। उसने अपने इकलौते दोस्त को धोखा भी दिया और उसे अपना प्यार भी नहीं मिला। उधर सीडी और उसके साथी भी कीवो और अमांडा को साथ देखकर भड़क गए। गुस्से में उन्होंने कीवो की पूरी तरह से पिटाई कर दी। कुलीन ये सब दूर खड़ा देखता रहा, लेकिन अपने दोस्त को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाद में वो घायल कीवो को उसके घर लेकर आया। दोस्त की ये हालत देखकर कुलीन को अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिर उसने रोते हुए पूरी सच्चाई कीवो को बता दी। सच सुनकर कीवो हैरान रह गया और उसने कहा कि अगर तुम पहले ही बता देते कि तुम भी रेरे को पसंद करते हो तो मैं खुद ही पीछे हट जाता, लेकिन दोस्त होकर तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मान सकता। ये बात सुनकर कुलीन के दिल पर गहरी चोट लगी। करीब 1 महीने बाद कुलीन वापस अपने घर लौटा, पर उसने किसी से बात नहीं की और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे हर पल अपने दोस्त की याद सताती रहती। तभी उसकी माँ उसके पास उसकी प्यारी मछली लेकर आई, जो बिल्कुल सुरक्षित थी। माँ की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि दुनिया में कई लोग उसे अभी भी सच्चा प्यार करते हैं। उसी वक्त उसने फैसला किया कि वो कीवो को किसी भी तरह अपना दोस्त वापस बना लेगा। अगली सुबह सबसे पहले वह रेरे के पास गया और उसे पूरी सच्चाई बता दी। उसके बाद वह कीवो से माफी मांगने पहुंचा। शुरुआत में कीवो ने काफी भाव खाए, लेकिन बातचीत के दौरान कुलीन ने उसे अनजाने में कहलवा दिया कि आज भी वह रेरे से बेहद प्यार करता है। उसे क्या पता था कि रेरे फोन पर उसकी पूरी बातचीत सुन रही थी। सारी गलतफहमियां एक पल में दूर हो गई और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ दिनों के बाद सभी लोग एक डांस पार्टी में पहुंचे। इस बार कीवो की पार्टनर रेरे थी, जबकि कुलीन के साथ अमांडा थी। डांस खत्म होने के बाद कुलीन और अमांडा को डांस का किंग और क्वीन का खिताब मिला। स्टेज पर खड़े कुलीन को देखकर फिर से लड़कियां पागलों की तरह हरकतें करने लगी। लेकिन तभी भीड़ में से एक लड़की की आवाज आई, ओह कम ऑन, ये इतना भी हैंडसम नहीं है ये। बस ये सुनते ही कुलीन का दिल एक बार फिर से जोर से धड़कने लगा और उसकी नजरें उस अनजान लड़की को तलाशने लगी।